ये तस्वीरें आप देख रहे हैं किसान आंदोलन से जुड़ी हुई। तो हैदराबाद से आती हुई तस्वीरें आप देख रहे हैं। रैली शुरू हो चुकी है और आज इस रैली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैदराबाद में मौजूद है। देखिए भारी भरकम यहाँ पर बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद हैं और ओवैसी की नगरी में अब इस बार ओवैसी को चुनौती देने की बारी है। ग्रेटर हैदराबाद से आती हुई ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें हैं। ये बेहद एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। हैदराबाद में मुख्यमंत्री योगी का रोड शो चल रहा है, वहीं से आती हुई तस्वीरें आपके सामने। हैदराबाद से लाइव तस्वीरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बीजेपी के तरफ से यहाँ पर चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। नगर निगम के चुनाव होने हैं और इसी के मद्देनजर रैली को संबोधित करने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज हैदराबाद से लाइव। ये सीधी तस्वीरें आप तक पहुंचाते हैं हैदराबाद से, जहां पर नगर निगम के चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज रैली संबोधित करने वाले हैं और सीधे सीधे टक्कर इस बार ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को दी जा रही है। बीजेपी ने पूरी तरह से दावेदारी अपनी जीतने की पेश कर दी है और आज चुनाव के मद्देनजर रैली को संबोधित करने के लिए ये देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री साइन दिखाते हुए तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच में आज रोड शो कर रहे हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो करते हुए तस्वीरों में कैद हुए थे और आज का कार्यक्रम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। सीधी तस्वीरें हैदराबाद से। ओवैसी के गढ़ में ओवैसी को चुनौती देने की पूरी तैयारी बीजेपी की और एक बड़ी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कंधों पर, जो कि आज रोड शो करने के लिए पहुंचे हैं। संजय तिवारी मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ मौजूद है। संजय तिवारी, सीधी तस्वीरें आ रही हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विक्ट्री का साइन दिखाते हुए रोड शो का कारवा आगे बढ़ा रहे हैं। संजय, आप तक आवाज आ रही है मेरी? संजय तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है, लेकिन ये सीधी तस्वीरें आपके सामने हैदराबाद से आती हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो को आज कर रहे हैं। रोड शो बीजेपी का किया जा रहा है। भारी भरकम बीजेपी के कार्यकर्ता आप देख सकते हैं बीजेपी का झंडा हाथ में लिए हुए, क्योंकि इस बार चुनौती जो देनी है वो सीधे तौर पर ओवैसी को देनी है। ओवैसी के गढ़ पहुंचे हैं और तमाम बीजेपी के फायर ब्रांड नेता जो हैं, जो रोड शो करते हुए नजर आने वाले हैं, उसमें आज आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सीधे हैदराबाद से लाइव देख रहे हैं। तो 150 सीटों पर वोटिंग होनी है और इसी को लेकर आज का ये रोड शो बहुत अहम, बीजेपी के लिए बहुत अहम। ये 150 सीटों की वोटिंग, जिसमें जीत की दावेदारी तमाम सीटों पर की गई है। बीजेपी का रोड शो, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रोड शो को करते हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अब से थोड़ी ही देर के बाद संबोधित भी करने वाले हैं वहां की जनता को इस रोड शो के बाद। संजय तिवारी एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। संजय तिवारी, रोड शो शुरू हो चुका है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, क्या हलचल इस समय वहां पर आप देख रहे हैं? भारी जन सैलाब उमड़ा हुआ है और योगी आदित्यनाथ और बीजेपी के जो समर्थक हैं वो यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर सीधे तस्वीर देखिए, योगी आदित्यनाथ जो है इस समय रथ पर सवार हैं और उनका रोड शो शुरू हो गया है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वो कुछ देर पहले पहुंचे और उसके बाद वहां पर कार्यकर्ताओं से मिलने के बाद वो यहाँ सीधे हैदराबाद में जीडी मेटला जगह है, वहां पर उनका रोड शो हो रहा है। योगी पहुंच चुके हैं और उनके आप समर्थकों को उत्साह देख सकते हैं यहाँ पर किस कदर है। तो कुल मिलाकर ये हैदराबाद जो ओवैसी का गढ़ माना जाता है,
वहां से हुंकार लगाने के लिए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश से आए हैं। उनके समर्थकों का रैला यहाँ पे लगा हुआ है। तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा ये जो है वो मार्च है जो यहाँ पर नजर आ रहा है। दूर दूर तक लोग और बीजेपी के कार्यकर्ता अपने हाथ में झंडे और बैनर लेके यहाँ पर खड़े मौजूद हैं। कंचन, उनके आप देखें तस्वीरों में, उनके बगल से योगी आदित्यनाथ के बगल से मुरलीधर राव मौजूद हैं और योगी आदित्यनाथ सबको हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो हैं वो खास करके दक्षिण में बीजेपी के लिए एक काफ़ी उत्साह भरने वाली हैं और बीजेपी यही उम्मीद लगा के चल रही है कि आने वाले चुनाव में जो ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का चुनाव है वो भले ही स्थानीय निकाय का चुनाव है, लेकिन ये राष्ट्रीय मुद्दों यहाँ पर हावी हो गए हैं और ये यहाँ पर अगर ओवैसी के गढ़ में बीजेपी की जीत होती है तो ये बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ये खास करके जो साउथ के राज्य हैं वहाँ पर बीजेपी की स्थितियाँ मजबूत होगी। जी संजय, ये जनसभा को संबोधित करने का भी कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ ये रोड शो के बाद योगी आदित्यनाथ जो है वो यहाँ से निकलेंगे और फिर जो ओल्ड सिटी है, जो पुराना शहर है हैदराबाद का, हैदराबाद जिसको कहा जाता है, जहाँ पर असदुद्दीन ओवैसी जहाँ से सांसद हैं, वो उस इलाके में एक शालीबंडा जगह है, वहाँ पर पहुँच के वो जनसभा को संबोधित करेंगे। ये हार्डकोर असदुद्दीन ओवैसी का गढ़ है और वहाँ पर पिछले ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में 44 सीटें, उन्होंने 150 में से 44 सीटें उस इलाके में जीती थी। अब वहाँ पर बीजेपी अपना कदम और अपना परचम लहराना चाहती है और पूरी ताकत झोंक दी है पार्टी ने अपनी। कल मैं आपको बताऊं कि अमित शाह यहाँ पर हैदराबाद आने वाले हैं और वो जो चार मीनार है उसके बगल से भाग्य लक्ष्मी मंदिर है, वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगे। इसके बाद उनका भी रोड शो होगा। तो कुल मिला के आज संबित पात्रा यहाँ पर हैं, योगी आदित्यनाथ यहाँ पर हैं, कल जेपी नड्डा हैदराबाद में मौजूद थे। तो देखिए पार्टी का जो बीजेपी के जो कद्दावर नेता हैं वो सारे यहाँ पर शीर्ष नेता पहुँच रहे हैं और जाहिर तौर पर बीजेपी इस चुनाव को काफ़ी महत्व से देख रही है। तस्वीरें बेहद खास है क्योंकि AIMIM के गढ़ में भगवा परचम लहरा रहा है, जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। जाहिर तौर पर असदुद्दीन ओवैसी को जब से ये मालूम पड़ा कि सीएम योगी पहुंच रहे हैं, बयानबाजी के जरिए उनकी खींच साफ तौर पर नजर आई। बिल्कुल कंचन, जो उनकी जो खींच है वो जाहिर तौर पर निकलेगी और ये जो हमले हैं वो हमले तेज हो गए हैं। वो कभी इस बात को रिएक्ट करते हैं, कभी मोदी के चीन ने जो है चीन का जिस तरह से रुख है भारत के प्रति उस पर सवाल उठाते हैं, कभी वो जो है बीजेपी के उनसे बीजेपी से सवाल करते हैं कि जो बेरोजगारी है और वो दूसरे मुद्दे हैं वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। तो जाहिर तौर पे अब जो ये चुनाव है वो कहीं ना कहीं ओवैसी टारगेट पे हैं और ओवैसी बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं और इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किलें जो यहाँ सत्तारूढ़ पार्टी है वो TRS उसकी हो रही है, क्योंकि उसको ये पूरा चुनाव जो है अब बीजेपी और ओवैसी के वार और पलटवार पर। बिल्कुल, निकाय चुनाव की पहली सीढ़ी जरूर है। यहाँ पर लौटेंगे आपके पास संजय, लेकिन तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए, बीजेपी के स्टार प्रचारक हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, यूपी के मुख्यमंत्री, जो अब हैदराबाद में निकाय चुनाव के लिए प्रचार करने पहुंचे हैं। लेकिन निकाय चुनाव के प्रचार के तौर पर जोड़कर मत देखिए, ये देखिए कि बीजेपी का मिशन क्या है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन तस्वीरें देखिए, विक्ट्री साइन दिखाते हुए यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं। यहाँ भीड़ कार्यकर्ताओं की और यहाँ हैदराबाद में, ग्रेटर हैदराबाद में ये रोड शो जहाँ निकाला जा रहा है, जहाँ जिस गली से गुजर रहा है ये पूरा रोड शो, वहाँ पर जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं, भगवा परचम लहरा रहा है और कार्यकर्ताओं की भीड़ को आप देख सकते हैं। भगवा रंग के साफे से पगड़ी बांधे हुए यहाँ पर कार्यकर्ता निकले हुए हैं इस रोड शो में अपने। और एक आपको बता दें तो अभी हाल ही में जेपी नड्डा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैदराबाद गए थे, वहां पर उन्होंने रोड शो किया और आज यहां पर मुख्यमंत्री योगी को आप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की हुंकार सुनाई दे रही है ओवैसी के गढ़ में। और जब से ये मालूम पड़ा कि निकाय चुनाव में बीजेपी के दिग्गज भी यहाँ पहुंच रहे हैं प्रचार के लिए और उन दिग्गजों में स्टार कैंपेन
कैंपेनर योगी आदित्यनाथ हैं। ये सुनकर ये लगातार ओवैसी के गढ़ से बयानों की एक बाढ़ से निकल पड़ी। लगातार बयानबाजी हुई असदुद्दीन ओवैसी की तरफ से, और अब यहाँ पर आप ये तस्वीरें देखिए कि कितनी खास हो जाती हैं। संजय, आना चाहेंगे आपके पास एक बार फिर, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि निकाय चुनाव के लिए आखिरकार बीजेपी के दिग्गज क्यों उतरे, लेकिन समझना होगा कि नजर निकाय चुनाव पर नहीं है, नजर मिशन तेलंगाना पर है। शोर बहुत है तो संजय तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर में आप देख सकते हैं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के दौरे की तस्वीर है जब वो हैदराबाद पहुंचे थे, और एक तस्वीर अभी की आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आपको नजर आ रहे हैं, मास्क लगाया हुआ है और लगातार विक्ट्री का साइन दिखाते हुए अपने कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिलाते हुए उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए यहाँ सीएम योगी को भी देख सकते हैं। 3 घंटे के रोड शो का ये कार्यक्रम है, और जहां जहां से ये पूरा काफिला गुजर रहा है, जहां जहां से रोड शो गुजर रहा है, वहां पर जय श्री राम के नारे सुनाई दे रहे हैं। लगातार वंदे मातरम की आवाज यहां पर सुनाई दे रही है, और ये देखिए विक्ट्री का निशान, विक्ट्री का साइन दिखाते हुए सीएम योगी को आप तो यहां पर देख सकते हैं। और विक्ट्री न सिर्फ निकाय चुनाव के लिए संदेश है, बल्कि तेलंगाना पर भी नजर बीजेपी की है, क्योंकि बीजेपी इस बात से भली भांति वाकिफ है कि निकाय चुनाव के जरिए ही वो तेलंगाना के वासियों तक अपनी सरकार की नीतियों को उनके काम तक पहुंचा सकती है। तेलंगाना की अगर बात करें तो इसलिए वहां पर नजर रखते हुए बीजेपी ने इस एक कदम को बीजेपी आगे बढ़ा रही है, और इसीलिए निकाय चुनाव हैदराबाद के जहां पर आज ओवैसी के गढ़ में यह हुंकार सुनाई दे रही है। इन दो तस्वीरों के जरिए सियासी हलचल को हम आपको दिखा रहे हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा का रोड शो, और आज शनिवार को वहां ओवैसी के गढ़ में पहुंचे हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी और कार्यकर्ताओं का उत्साह, जोश अपने ही चरम पर, अपने बीच यहां पर स्टार कैंपेनर योगी आदित्यनाथ को पाकर हर तरफ ये देखिए यहां भगवा परचम इन गलियों में नजर आ रहा है। तो कार्यकर्ताओं के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए साथ में तमाम अंगरक्षक भी हैं जो कार्यकर्ता पुष्प वर्षा कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उसे रोकने की कोशिश भी, क्योंकि सुरक्षा का भी ख्याल रखना है। इस बीच में भीड़ बहुत ज्यादा है, इसीलिए सुरक्षा का भी यहाँ पर खास ख्याल रखते हुए संजय तिवारी हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं लगातार। संजय, आप सुन पा रहे हैं मुझे? बिल्कुल सुन पा रहा हूँ कंचन, और यहाँ पर इतना आवाज है, आप समझ सकती हैं कि ये जो रैली है, जो ये जो रोड शो चल रहा है, उसमें इतना उत्साह है लोगों के अंदर कि उसकी वजह से आवाज़ बहुत मुश्किल से सुनाई पड़ रही है। लेकिन मैं जहाँ तक आपको सुन पा रहा हूँ, आप देखिए योगी आदित्यनाथ जो है ऊपर नजर आ रहे हैं, ये उनका रथ है, और जो सड़कों पर निकला है, सड़कों के दोनों तरफ, और उसके अलावा मकान में आपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो दिखाएं कि अगल बगल मौजूद मकानों में किस तरह से लोग छतों पर खड़े हुए हैं और उनको योगी आदित्यनाथ को अभिवादन करने के लिए यहाँ पर आए हुए हैं। तो ये क्रेज उनका जो कल्ट जो डेवलप हुआ है, और खास करके योगी आदित्यनाथ के जो समर्थक हैं और बीजेपी के जो समर्थक हैं, बीजेपी ने किस तरह से जो है यहाँ पर धीरे धीरे करके हैदराबाद में खास करके ओवैसी का जिसको गढ़ माना जाता है, वहाँ पर जिस तरह से अपनी धमक बढ़ाई है, वो उसका नतीजा है कि ये जनसैलाब करीबन, मैं समझता हूँ कि ये 1 किलोमीटर लंबा काफिला है जो पूरी तरह से लोगों से। संजय, ये बताइए कि इससे पहले क्या कभी ऐसी तस्वीर नजर आई थी जहां AIMIM के झंडे नजर आते थे? आज वहां देखिए किस तरह से भगवा परचम लहराते हुए कार्यकर्ता बढ़ रहे हैं बीजेपी के। बिल्कुल ये जो तस्वीरें हैं, मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं लोगों की भीड़ किस तरह से उमड़ी हुई है, जगह जगह लोग खड़े हुए हैं। तो संजय तिवारी लगातार वहां पर जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जहां से पूरा काफिला गुजर रहा है, काफिले को कवर करते हुए, और तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। 3 घंटे का ये रोड शो है ओवैसी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी जी। संजय, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिए। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देखिए
जो गढ़ जो जगह जहां पर बीजेपी पिछले जीएचएमसी के चुनाव में मात्र 150 में से 4 सीटें जीती थी, अब आज ये स्थिति है कि बीजेपी यहां पर अपना मेयर बनाने का दावा कर रही है। हालांकि ये बहुत ही कठिन काम होगा, क्योंकि सत्तारूढ़ पार्टी यहाँ पर जो है वो टीआरएस है, और इसके अलावा एमआईएम जो है वो यहाँ पर जो मुस्लिम गढ़ है, जो पुराना शहर है, वहाँ पर मुस्लिम कार्यकर्ता बहुत जो वोटर्स हैं उनकी संख्या काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन बीजेपी का जिस तरह से यहाँ पर जो अपनी पहचान और अपनी जगह कायम करने की कोशिश की है, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से जन समर्थन उमड़ रहा है, बीजेपी के जो सबसे कद्दावर नेता हैं वो सब इस चुनाव में, जो स्थानीय निकाय का चुनाव है उसमें आए हुए हैं, और जाहिर तौर पर अब ये चुनाव नेशनल इश्यूज पर लड़ा जा रहा है। इस चुनाव में जो मुद्दे हैं वो नेशनल इश्यूज पर डिस्कशन हो रहे हैं, और ये महत्व बताता है कि किस तरह से ये पूरे इलेक्शन को जो है वो इलेक्शन का रुख बदल गया है। और जाहिर तौर पे अगर यहाँ पर ये जो हैदराबाद के चुनाव में बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती है, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो आने वाले बंगाल के चुनाव में नज़र आएगा, और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में भी बीजेपी को इससे बड़ी संजीवनी मिल जाएगी। तो ये इसलिए पूरी ताकत पार्टी ने यहाँ पर झोंकी है, और अब पार्टी की कोशिश ये है कि किसी भी तरह से जो है वो पूरी ताकत लगा के बीजेपी ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीते। और इसी उद्देश्य के साथ बीजेपी ने अपने सारे बड़े नेताओं को यहाँ पर उतार दिया। योगी आदित्यनाथ हाथ हिलाते हुए, लोगों का अभिवादन करते हुए, और आप देख सकते हैं जो उत्साह है, वो उत्साह जो है वो बहुत कुछ बयान कर रहा है। बीजेपी को भविष्य अपना नजर आ रहा है, हैदराबाद में बीजेपी को भविष्य नजर आ रहा है, और अगर हैदराबाद में बीजेपी मजबूती के साथ सामने आती है तो इसके जो रिपरकशन है वो पूरे नेशन वाइड होंगे, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में। एक बड़ा बीजेपी इससे एक मैसेज देना चाहती है, और ख़ास करके जो जिस तरह की बातें असदुद्दीन ओवैसी अब तक करते रहे हैं, वो सारी बातों को जवाब देने के लिए वो वोटर्स के जरिए वो जवाब देना चाहती है, और इस मैसेज को पूरे देश में देना चाहती है कि पूरे देश में जो जिन मुद्दों को लेकर पार्टी आगे बढ़ रही है, अब वो सिर्फ नॉर्थ तक सीमित नहीं है, अब वो साउथ के हर जगह पर, साउथ में भी बीजेपी उतनी ही महत्वपूर्ण जगह बना चुकी है। जी बिल्कुल संजय, लगातार आप जानकारी हमें दे रहे हैं, तस्वीरें भी हम यहाँ पर दर्शकों को दिखा रहे हैं। हैदराबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ के रोड शो की ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। बीजेपी के दूसरे नेताओं के साथ सीएम योगी को आप देख सकते हैं, और अपने सुरक्षाकर्मी को थोड़ा पीछे हटने को कहते हुए, और उसके बाद लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ वो हाथ हिलाकर विक्ट्री साइन बनाकर अभिवादन उनका स्वीकार करते हुए। और ये देखिए जो बॉडी लैंग्वेज देखिए, कार्यकर्ताओं की हौसला अफजाई के लिए लगातार कार्यकर्ताओं की तरफ हाथ हिला रहे हैं, उनसे संवाद कायम कर रही हैं आंखों ही आंखों में, और क्योंकि मास्क लगा रखा है। और हैदराबाद में ये 3 घंटे का रोड शो, निकाय चुनाव होने वाले हैं 150 सीटों पर, और उसी को देखते हुए यहाँ चुनाव प्रचार के लिए आज मुख्यमंत्री योगी पहुंचे हैं। शुक्रवार को जेपी नड्डा पहुंचे थे, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, और आज योगी आदित्यनाथ को आप ओवैसी के गढ़ में यहाँ देख पा रहे हैं। रोड शो के बाद जनसभा को संबोधित करने का कार्यक्रम भी है। संजय, जरा ये बताएं कि अभी जिस एरिया से गुजर रहा है रोड शो, वो कौन सा एरिया है, कितना सिग्निफिकेंट है? आप अपना सवाल दोहराएं, मुझे आवाज यहाँ पर बहुत शोर है। संजय, हम कोशिश करते हैं। तो शायद मैं संजय, अभी किस इलाके से रोड शो गुजर रहा है? कितने उत्साहित हैं, जोश उनका चरम पर है अपने बीच योगी आदित्यनाथ को पाकर, और योगी योगी के नारे लगाते हुए कार्यकर्ताओं को आपने सुना, और जय जय श्री राम, इससे गुंजायमान है पूरा आसमान। और हैदराबाद में जहां एआईएमआईएम के झंडे लहराते थे, वहां आज यहां कार्यकर्ता बीजेपी के जय श्री राम के नारे लगाते हुए सुनाई दे रहे हैं। तो 150 सीटों पर निकाय चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ओवैसी के किले में आज यहां जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हुंकार यहां पर योगी आदित्यनाथ की सुनाई देगी। स्टार प्रचारक रहे हैं
बीजेपी के योगी आदित्यनाथ, और अभी चाहे बिहार हो, जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होते हैं वहां स्टार प्रचारक के तौर पर योगी आदित्यनाथ पहुंचते हैं। और जो रिकॉर्ड है वो भी दर्शाता है कि जिन जिन सीटों पर योगी आदित्यनाथ बीजेपी के उम्मीदवार के लिए प्रचार करते हैं उन सीटों पर बीजेपी का उम्मीदवार रिकॉर्ड मतों से जीत हासिल करता है। मल्काजगिरी से सीएम ने रोड शो शुरू किया और यहां हैदराबाद में ओवैसी के गढ़ में मुख्यमंत्री योगी का ये रोड शो 3 घंटे का ये रोड शो है। और पूरे चुनाव प्रचार में पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, क्योंकि कहा भी गया कि निकाय चुनाव में बीजेपी के दिग्गज आखिरकार क्यों उतर रहे हैं, लेकिन लगातार बीजेपी की कोशिश है कि इस तरह से वो आम लोगों के बीच अपनी पकड़ को और मजबूत करती जा रही है, खासकर उन इलाकों में, उन क्षेत्रों में जहां पर अब तक बीजेपी का प्रदर्शन खास नहीं रहा। लेकिन अब कार्यकर्ताओं के साथ, चुनाव प्रचारकों के साथ बीजेपी हर उस इलाके में सेल लगा रही है जहां पर किसी और का कब्जा है। हैदराबाद की तस्वीर आपको लगातार दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं ये पूरा रोड शो, ये काफिला जहां जहां गुजर रहा है वहां वहां जय श्री राम, वंदे मातरम और योगी योगी की आवाज सुनाई दे रही है। तो नगर निगम में कुल 24 विधानसभा सीटें हैं, ग्रेटर हैदराबाद में 5 लोकसभा की सीटें हैं और ये पूरा जो हैदराबाद है वो AIMIM का गढ़ माना जाता है। 1 दिसंबर को वोटिंग है, 4 तारीख को निगम के नतीजे आएंगे। और से पहले ये तस्वीर, बहुत कुछ सियासी हलकों में तस्वीरों को लेकर चर्चा, क्योंकि ये हैदराबाद जो AIMIM का गढ़ है वहां पर इस तरह भगवा परचम का लहराना। संजय, अब कितनी दूर और ये रोड शो पूरा कार्यक्रम रह गया है, कितनी देर का? संजय, अब कहां पहुंचा है ये काफिला? तो क्योंकि बहुत शोर है वहां पर, तो संजय तिवारी हमारे सहयोगी जो लगातार इस काफिले को कवर कर रहे हैं, रोड शो को कवर कर रहे हैं, उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन उनसे जानेंगे हम आगे भी कि किस किस इलाके से होकर अब गुजरना और बाकी रह गया है और उन इलाकों की क्या सिग्निफिकेशन, वो इलाके किस तरह से, किस लिहाज से हैं और अब आगे जनसभा को संबोधित करने के दौरान क्या कहते हैं मुख्यमंत्री योगी, इस पर भी सभी की नजर रहेगी, क्योंकि उनका ये बयान, उनका ये जनसभा को संबोधन काफी खास हो सकता है। और जो लगातार ओवैसी की तरफ से हमले किए गए हैं बीजेपी पर, उन हमलों को जवाब भी दिया जा सकता है। आपको हम ग्राफिक्स के जरिए बता भी रहे हैं अब तक का जो भी इतिहास रहा है ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम का। 2016 में 4 सीटों पर बीजेपी का कब्जा रहा, कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें ही मिली। और देखिए फूलों की वर्षा हो रही है, यहाँ पर जो कार्यकर्ता हैं वो छतों से पुष्प वर्षा कर रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ पर। ये देखिए ये पूरा माहौल है वो किस तरह यहाँ पर पुष्प वर्षा से भर गया है, वो आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। जिस बस में सवार है, जिस बस की छत पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, वहां से लगातार वो कार्यकर्ताओं को हाथ दिलाकर उनका अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और उनके उस गाड़ी के ऊपर लगातार फूलों की बारिश की जा रही है। वो उनका स्वागत कर रहे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि एक स्टार कैंपेनर और जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की शख्सियत है, कार्यकर्ताओं में उस शख्सियत को लेकर कितना विश्वास है और क्या जादू है यहाँ पर योगी आदित्यनाथ का, वो आप कार्यकर्ताओं के उत्साह को देखकर समझ सकते हैं। जहां जहां से भी ये काफिला गुजर रहा है, देखिए हाथ से माइक के जरिए अनाउंसमेंट करके आगे बढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं को कहते हुए, क्योंकि शायद समय ज़्यादा हो रहा है अब और ऐसे में ये कहा जा रहा है कि थोड़ा हमें जल्दी मूव करना है, इसीलिए कार्यकर्ताओं को निर्देशित करते हुए कि आप आगे बढ़ते रहिए और कार्यक्रम आगे का लेट नहीं होना चाहिए। और बीजेपी का झंडा लहराते हुए कार्यकर्ता, ये तस्वीर बहुत खास हो जाती है, क्योंकि हैदराबाद जो गढ़ है AIMIM का, वहां पर आज रोड शो ये चल रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का। संजय तिवारी लगातार जुड़े हुए हैं। संजय, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? तो यहां पर
4 दिसंबर को निगम के नतीजे आएंगे। 1 तारीख को यहाँ पर वोटिंग होनी है। ग्रेटर हैदराबाद में ये पूरा रोड शो आप देख पा रहे हैं। निकाय चुनाव के प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे हैं। मलकाजगिरी से सीएम योगी ने ये रोड शो शुरू किया था। तो हैदराबाद नगर निगम चुनाव राष्ट्रीय राजनीति का सेंटर बनता जा रहा है, क्योंकि AIMIM ने भी और बीजेपी ने तो पूरी ताकत अपनी इन चुनाव में लगा दी है। बताया जा रहा है कि बीजेपी की जो कोशिश और जो प्लानिंग है वो कुछ और है। बीजेपी नगर निगम चुनाव के जरिए तेलंगाना में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। और कल अमित शाह का भी कार्यक्रम है। गृहमंत्री अमित शाह भी कल यहाँ जाने वाले हैं। शुक्रवार को बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा, शनिवार को सीएम योगी और अब कल अमित शाह के जाने का कार्यक्रम है। ग्रेटर हैदराबाद नगर निगम देश के सबसे बड़े नगर निगमों से एक है। ये 4 जिलों में फैला हुआ है और इनमें हैदराबाद, रंगारेड्डी, मेड्चल, मलकाजगिरी और संगारेड्डी ये आते हैं। इनमें 24 विधानसभा सीटें हैं। इसके अलावा लोकसभा की 5 सीटें भी यहीं से ही आती है। तो पिछले जय श्री राम ये नारे भी आप लगातार सुन रहे होंगे इन तस्वीरों में। और अगर हम पिछले चुनाव की बात करें तो वहाँ KCR की TRS को 99 सीटें मिली थी, AIMIM को 44 सीटें मिली थी और बीजेपी के हाथ सिर्फ 4 सीटें आई थी। लेकिन अब बीजेपी ने इस बार सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया, जिसके बाद ये मुकाबला बेहद इंटरेस्टिंग। और अब बीजेपी जिसने ताकत पूरी झोंक दी है वो आप समझ सकते हैं कि ये फैक्टर कितना हावी हो गया है। तो आप योगी आदित्यनाथ को इन तस्वीरों में देख पा रहे हैं। लगातार वो विक्ट्री साइन दिखा रहे हैं कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने के लिए। और याद होगा आपको कि जब 2017 में अमित शाह बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे तो उस वक्त एक लक्ष्य था कि पंचायत से लेकर संसद तक बीजेपी ही बीजेपी नजर आएगी। और इसी लक्ष्य को पाने के लिए यहाँ बीजेपी के तमाम दिग्गजों ने अपना पूरी मेहनत लगाई हुई है। इसके अलावा जब बीते दिनों बीजेपी के अध्यक्ष JP नड्डा आए थे दौरे पर, रोड शो उन्होंने किया था, तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि KCR और TRS सरकार के जाने का समय आ गया है। तो लेकिन जिस तरह से ओवैसी के गढ़ में यहाँ पर सीएम योगी पहुंचे हैं, बीजेपी के दिग्गज पहुंच रहे हैं, तो ये निकाय चुनाव बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर पहुंच चुका है। तस्वीरें आपको लगातार हम दिखा रहे हैं। 2016 के जो नतीजे आए थे वो भी आपको बता रहे हैं। 4 सीटों पर बीजेपी रही थी। और संजय, आप तक आवाज आ रही है संजय हमारी? संजय, आप सुन पा रहे हैं हमें? पा रहा हूँ आपको। जी अपना सवाल संजय कहाँ तक पहुँचा है काफिला और आगे का कार्यक्रम क्या है? कहाँ से गुजरना है? ये एक्चुअली जो हैदराबाद है, हैदराबाद में एक GD मेटला इलाका है, वहाँ पर ये उषा मल्लापुरी रोड है। रोड पे ये काफिला अभी शुरू हुआ और तकरीबन आधा किलोमीटर ये काफिला चल चुका है। आधा किलोमीटर चलने के बावजूद भी लोगों की भीड़ जो इस कदर से है, मैं आपको बताऊं कि करीबन 2 किलोमीटर के दायरे में पुलिस ने ट्रैफिक को रोक रखा है, यानी उसको ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है। जिस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी है उसको देखते हुए पुलिस ने तकरीबन 2 किलोमीटर के विसिनिटी में जो इसको पूरे ट्रैफिक को डाइवर्ट किया हुआ है। और अब ये काफिला तकरीबन आधा किलोमीटर का सफर तय करके आगे बढ़ रहा है और लोगों की भीड़ उनके साथ साथ चल रही है। जय श्री राम के नारे यहाँ पर सड़कों पर हैदराबाद के उद्घोष हो रहा है और इसके अलावा जो भगवा झंडा जो है वो फहरा रहा है। तो जो कार्यकर्ताओं में उत्साह है वो जाहिर तौर पर नजर आ रहा है। संजय, लौटते हैं आपके पास। आधा किलोमीटर ये काफिला अब तक कवर कर चुका है, आगे भी लगातार बढ़ रहा है और हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। ये सुनहरा मौका हमें मेल करके उठा लिया।